my dear students. I am Poonam, your social science teacher. Students, as you all know, we have done the first part of major domains of Earth. In that we have covered all the continent with the help of globe. I have shown you all the continent with the help of globe. Now we are going to move ahead, and it's the final part of the major domains of Earth chapter. Come with me. We will study what is hydrosphere. Earlier also I have told you what is hydrosphere. Hydro plus sphere. A sphere of earth that is filled with water is known as hydrosphere. ये एक ऐसा sphere होता है जहाँ पे पानी की बहुतायता बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. Our earth is known as blue planet. आपको सभी को पता है ना हमारी अर्थ को blue planet क्यों कहते हैं? Because from all over the sides earth is covered with water. हमारी अर्थ पे ज्यादा पोर्शन किसका है? वाटर का. तो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29 विद लैंड. आपको जो 97% जो पानी है धरती का वो कहाँ पे है? इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस. ठीक है. एंड सम फॉर्म आर ग्लेशियर्स. ठीक है. सम आइसी फॉर्म में है. एंड ये पानी क्योंकि सॉल्टी है ये पीने लायक नहीं है. ठीक है. एंड ओनली अर्थ पे 0.03% जो है वो फ्रेश वाटर है, आपके पीने लायक पानी है. ठीक है. अब देखिए ओशंस. आपके ओशंस कितने सारे हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, नंबर 1 थिंग. सेकेंड थिंग इज अटलांटिक ओशन. ये एस शेप का होता है. एस शेप का मतलब ऐसे शेप में है, ये एस अल्फाबेट की शेप में है. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. नाउ कम्स टू इंडियन ओशन. इंडियन ओशन इज द ओशन जो किसी कंट्री के नाम पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया के नाम पे जो नाम पड़ा है इंडियन ओशन का वो हमारे इंडिया के ही नाम पे पड़ा है इंडियन ओशन. एंड इट इज बेसिकली ट्रायंगल शेप. इफ आई आस्क यू एक ऐसा ओशन बताओ जो ट्रायंगुलर शेप का है, मींस ट्रायंगुलर आकृति है, इतनी जगह पे वो फैला हुआ है, तो इट इज इंडियन ओशन. एंड दैट इज सदर्न ओशन जो साउथ पोल की साइड है. आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ पोल की साइड है. ठीक है. आपको ये पांचों ओशन समझ में आ गए. अभी आइए आप एटमॉस्फेयर पे. एटमॉस्फेयर, अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग इज नोन एज एटमॉस्फेयर. और ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इसके आगे काफी सारे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, काफी सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स आ जाते हैं. 1600 किलोमीटर तक यही है एटमॉस्फेयर. ठीक है. जो आपका एटमॉस्फेयर है वो मिलके कितनी सारी गैसेस से बना है? तो देखिए देखते हैं हम. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस. नाइट्रोजन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है. 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, और जो अदर गैसेस है उनका बहुत कम योगदान है, दैट इज 1%. ठीक है. और जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो एयर प्रेशर है, जो आपका एयर का प्रेशर होता है वो हाई टू लो ट्रैवल करता है. आपने देखा है कई बार आप ऐसी जगह पे जाते हैं हिली एरिया में, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो आपको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. क्यों? बिकॉज जो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है. इसकी वजह से आपको क्या होता है? आपको फीलिंग आती है कि आपको प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हो. सेकेंड थिंग, आपका जो माइंड है आपको ये जवाब देता है क्योंकि आपकी बॉडी एक ऐसी जगह के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल हो चुकी है. क्योंकि आप एक प्लेन एरिया में रहते हो, तो आप जब हिली एरियाज में जाते हो तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है, आपके ब्रेन को, कि आप किसी और जगह ट्रेवल कर रहे हो दैट यू आर नॉट यूज्ड टू. ठीक है. बिकॉज आप प्लेन एरिया में रहते हो, व्हेन यू गो टू हिली एरियाज तो वो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है आपके ब्रेन को, और उसकी वजह से आपको क्या फील होता है? आपको चक्कर आते हैं, आपको हेडेक की फीलिंग आती है, जैसे आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो, आपको हैवीनेस फील होती है. ठीक है. अभी आपको पता चला रीजन क्यों आपके सिर में दर्द होता है जब आप ऊपर जाते हैं हिली एरियाज में. आइए. बायोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर को आप डोमेन ऑफ लाइफ भी कह सकते हो बिकॉज दिस इज द ओनली डोमेन ऑफ अर्थ जहां पे आपका जीवन पाया जाता है. बिकॉज मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ लैंड, एयर, वाटर इज फाउंड इन अ नैरो जोन कॉल्ड एज बायोस्फीयर. बायो मीन्स जीव, जीव मतलब जीवन, जीवन मीन्स लाइफ. सो लाइफ इज फाउंड इन विच स्फीयर? इट इज फाउंड इन बायोस्फीयर. अब आपका बायोस्फीयर दो तरह की
पार्टीज में डिवाइड है। वन साइड इट इज एनिमल किंगडम, सेकेंड पार्ट इट इज प्लांट किंगडम। एनिमल एंड प्लांट किंगडम आपस में इंटर रिलेट करते हैं, अपनी एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो जाते हैं बायोस्फीयर के, जहाँ पे जीवन पाया जाता है, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, पेड़ पौधा भी होता है ना। बायोस्फीयर में जो मिट्टी होती है उस पे क्या लेता है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है एक पेड़ बढ़ने के लिए, और एक जीव होता है उसको वहाँ पे गैसेस मिलती हैं, पानी मिलता है, सब चीजें मिलती हैं। जैसे हम और आप जीव हैं, है ना, वी हैव लाइफ, वी आर लिविंग पर्सन्स। तो हम भी क्या लेते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर। These are the three important things that makes the earth unique. ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा बर्निंग इशू है। क्या होता है, जब लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब लेवल ऑफ कार्बन इंक्रीज तो the level of temperature also increase. When it increase, when the level of carbon reach at that level, so जो level of temperature होता है वो भी एक ऐसे लेवल पे हो जाता है जिससे आपकी क्या हो जाती है, ग्लोबली क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको आप क्या नाम देते हो, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ, जब लेवल ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, कार्बन के इंक्रीज होने से जो आपका टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी, और एक जगह की नहीं, ग्लोबली बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबली ही क्या बढ़ रहा है, लेवल ऑफ कार्बन बढ़ रहा है। ठीक है, कार्बन का लेवल किससे बढ़ता है, आपके जो एसी वगैरह होते हैं उसमें से भी कार्बन एमिशन होता है, गाड़ियों में से कार्बन एमिशन होता है, पोल्यूशन होता है, आपके रेफ्रिजरेटर से होता है कार्बन का एमिशन। तो बहुत सारे एमिशन मतलब निकलना, तो काफी सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ जाता है। तब ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ गया, पूरी धरती का ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया। आज आपने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के ब्लू प्लैनेट हमारे अर्थ को कहते हैं, फिर भी आपके लिए अवेलेबल पानी कितना है पीने के लिए, 0.03%। इतना फ्रेश पानी है कि आप पी सके। ठीक है, आपने ओशंस पढ़े थे, 5 ओशंस, ये होता है सबसे लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट, सेकंड नंबर पे है ये अटलांटिक ओशन, ये एस शेप का होता है। इंडियन ओशन हमारी कंट्री के नाम पे इंडियन ओशन है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। उसके बाद सदर्न ओशन आता है हमारे साउथ में, और आर्कटिक ओशन आता है हमारे आर्कटिक सर्किल के पास आता है। आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा, इसमें बहुत सारी गैसेस मिलके बनता है आपका एटमॉस्फेयर, मेजॉरिटी है नाइट्रोजन की। आपका जो एयर होता है वो प्रेशर होता है हाई से लो होता है। आपने पढ़ा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में 2 किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। वो एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, अपनी चीजों की आपूर्ति सप्लाई पूरी करते हैं। और आपने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बेटा, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको वर्कशीट दूंगी, और आप ये जो 2 पेजेस हैं ये बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बुक की रीडिंग थॉरोली करेंगे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।